नमस्कार। एमपी क्लासेस कारंगा में आपका स्वागत है। आज हमें वृत्तों से संबंधित एक प्रश्न हल करेंगे, जिनमें है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो सबसे पहले हम दो सकेंद्रीय वृत्त खींचेंगे। सकेंद्रीय वृत्त कौन से होते हैं? सकेंद्रीय वृत्त वो होते हैं दो या दो से अधिक वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, वो बेनिष्ठ केंद्र हो, एक ही केंद्र हो, वो सकेंद्रीय वृत्त है। जैसे हम दो वृत्त बनाएंगे, एक वृत्त बड़ा और एक छोटा, इन दोनों का केंद्र एक ही है। एक वृत्त ये बना लिया और इसका केंद्र ये दे दिया। अब कह रहा है यही केंद्र लेकर एक वृत्त और बनाना है। मान लो इनकी त्रिज्या कितनी है? 5 है। यही लेंगे तो इनके अंदर खींचेंगे, यहाँ बाहर खींचेंगे, मान लो यहाँ खींचेंगे तो ये के अंदर नहीं आएगा, तो इनके अंदर एक और खींचेंगे हम। ये लो, ओ केंद्र है। अब पहली त्रिज्या खींचो, ये त्रिज्या मान लो, ये पहले वृत्त की त्रिज्या है। कितनी है? ओ ये 5 है। छोटे वृत्त की, छोटा वृत्त है, उसकी त्रिज्या 3, ये 3 है। यहां पर बिंदु लिख दो P, और ये यहां से ये खींच दी एक जीवा। इसका जीवा का नाम क्या है? AB। यहां ये ध्यान रखना, ये जीवा है ना AB, ये स्पर्श रेखा है किसकी? छोटे वृत्त की। कह रहा है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। मतलब AB है ना, ये छोटे वृत्त की तो स्पर्श रेखा है और बड़े वृत्त की जीवा है। इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, AB का मान ज्ञात करना है। OA कितना? 5 सेंटीमीटर है। OP 3 सेंटीमीटर। बताओ AP कितना आएगा? 4 आ जाएगा पाइथागोरस से। क्यों? ये 90 डिग्री का है। फिर PB कैसे निकालेंगे हम? इसी सूत्र से ऐसे निकल जाएगा PB। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, ये दो त्रिभुज बनाएंगे। कौन कौन से त्रिभुज है? OPA OPB, ये दोनों क्या है? समकोण त्रिभुज है। इसमें हमें कुछ प्रूव करेंगे। इसमें देखो, बताओ, दो त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज है APO व त्रिभुज है कौन कौन सा? OPB में। भाई AP तो हम निकाल लेंगे। कितना आ गया AP? 4 आ गया। 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 3 का स्क्वायर 9 घटा दिया, 16, 16 का वर्गमूल 4। AP आ गया तो PB भी निकालना पड़ेगा, तो इतना और हो गया बड़ा सवाल। इससे बेटर है कि इसमें दोनों इनको बराबर कर दे या कुछ, इनमें दोनों में रिलेशन निकाल लेंगे। AP और PB में क्या संबंध है? देखो, AP और OPB में देखो, OA बराबर OB, वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं हैं। कौन से वृत्त की? बड़े वृत्त की। फिर और बताओ, कोण OPA
बराबर कौन है? ओपीबी। ओपीबी। क्यों? 90 डिग्री। प्रत्येक 90 डिग्री है। और प्रत्येक 90 डिग्री क्यों है? 90 डिग्री क्यों है? अरे ओपी क्या है? त्रिज्या है। और ए बी क्या है? स्पर्श रेखा छोटे वृत्त की। और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्यों? क्योंकि ओपी लंब है ए बी। ठीक। और बताओ इसमें फिर ओपी बराबर ओपी क्यों है? वो वेनिस्ट है। ये दोनों में बराबर काम आ रही है। बोलो दोनों त्रिभुज सर्वागसम हो गए क्या? कौन सा गुणधर्म लगा इसमें? ओ ए बराबर ओ बी भुजा। कौन? एस एस ना। देखो ध्यान से देखो। ओ ए ओ बी, ओपी बराबर ओपी। कौन तो लास्ट में जा रहा है। पी बराबर पी। और एस एस से कोई गुणधर्म होता ही नहीं है। एस से एस तो गुणधर्म कब लगता? जब ये कोण इनके बराबर होता तब लगता। एस एस गुणधर्म क्या होता है? दो तो भुजा बराबर और उनके अंतर्गत कोण बराबर। अब अंतर्गत कोण तो थोड़ी है ये भाई। ओ ए बराबर क्या है? ओबी। और ओपी बराबर ओपी। तो ये बराबर होता ना तो ये इनके बराबर होता तो ऐसे ऐस होता। ऐसे ऐस नहीं है इसमें। ये थोड़ी होता है कि दो भुजार एक कोण ऐसे ऐस हो गया। दो कोण और एक भुजार हैं। ए डबल एस हो गया, ये ऐसे हो गया ना। उनको ध्यान से कर्मानुसार होना चाहिए। अब ऐसे ऐस तो नहीं लगा। समझ में आएगा ऐसे ऐस क्यों नहीं लगा? भाई ये भुजा इनके बराबर आ गई। ये कोण ये भुजा विनिष्ठ आ गई। ये कोण इनके बराबर होता तो ऐसे ऐसे होता। अब ऐसे ऐसे नहीं है। कोण तो बाहर चला गया। अब और देखो कितने डिग्री का कोण है? 90 का। ये कितने का है? 90 90 बराबर। 90 डिग्री की सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। 90 डिग्री कर्ण और एक भुजा। कोई गुणधर्म है क्या ऐसा? 90 डिग्री कर्ण और एक भुजा। 90 डिग्री कर्ण एक भुजा। आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेन्स साइड। आर एच एस गुणधर्म लगेगा इसमें। अतः है कौन सा गुणधर्म लगेगा? हाँ, अतः आर एच एस सर्वागसमता से ये गुणधर्म आता है क्या? एक तो कोण 90 डिग्री का, कर्ण बराबर, कोण बराबर, कर्ण बराबर, कोण बराबर, तीसरी कोई भुजा बराबर, तो आरएचएस है। आरएचएस सर्वागसमता से। बताओ त्रिभुज का नाम बताओ। त्रिभुज हाँ, त्रिभुज एपीओ। एपीओ सर्वागसम। त्रिभुज बीपीओ। हाँ, इनका नाम थोड़ा सा ऐसे लिख देना, बीपीओ लिख देना। बीपीओ, त्रिभुज बीपीओ। नामांकन थोड़ा ध्यान से करना है कर्मानुसार। ये इनके बराबर देखो। ओपी बराबर किनके बराबर होगा? ओपी बराबर ओपी और ओए बराबर ओबी। तो कर्मानुसार होना चाहिए। सर्वागसम होते ही अतः दो भुजा बराबर हो गई ना, तो तीसरी भुजा भी बराबर हो जाएगी। तीसरी भुजा कौन सी बची? एपी बराबर पीबी। हाँ, एपी बराबर पीबी। हम एपी निकाल लेंगे उतना ही क्या होगा? पीबी। क्यों बराबर होगा?
क्योंकि सर्वागसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वागसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ऐसे लिख दो, के संगत भाग संगत भाग मतलब संगत कोण व संगत भुजा बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। संगत का मतलब होता है भाई दो भुजा बराबर होगी, तीसरी बराबर हो जाएगी। इसमें दो पहले हो गई बराबर, तीसरी होगी। डायरेक्ट नहीं लिख सकते हम कि हाँ दो बराबर हो गए, बताया गया है कि दो बराबर होते, तीसरी प्रूव करना पड़ेगा इसमें गुणधर्म से। अब एपी बराबर पीबी, तो हम एपी निकाल लेंगे। निकालो त्रिभुज कौन से में? एपीओ में पाइथागोरस से एपीओ में। बताओ एपी स्क्वेयर बराबर आधार स्क्वेयर बराबर कर्ण स्क्वेयर माइनस लंब स्क्वेयर। कर्ण कितना है? 5 का स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर, 5 का 25, 3 का 9, 25 में 9 गया 16, तो एपी बराबर √16, 16 का वर्गमूल है 4। एपी 4 सेंटीमीटर आ गया। तो इसी प्रकार अतः पीबी भी कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर आएगा। एपी 4 पीबी 4। हमें ज्ञात क्या करना है? एबी। तो एबी बराबर एपी प्लस पीबी। एपी प्लस पीबी। एपी कितनी है? 4। 4 प्लस 4 बराबर है 8। ये हमें ज्ञात करना है 8 सेंटीमीटर। क्या है ये? एबी। हाँ, जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, कितने आई? 8 सेंटीमीटर।